वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की डे वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं डेली, मतलब ऑल्टरनेट डेज में ही मैं दे रहा हूँ आपको। ये 13वां दिन है। 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली हम लोग कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आज से कि आपको साइंस के भी 50 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कराऊँ क्या? कमेंट में बताइए अगर आप चाहते हो। बाकी बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स सब कुछ, करंट अफेयर्स, प्री मेन सब कुछ आपको, तो इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे ग्रुप्स बीपीएससी के चल रहे, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, नोट्स से लेके पूरी डाउट क्लियरेंस तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। बिहार जनगणना के बारे में ये, ठीक है। कौन सा पॉइंट गलत है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन है? शिवहर है, गलत है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है मुंगेर। कौन है? मुंगेर, ठीक है, मुंगेर है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। बाकी न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला ये शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला ये भी शिवहर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला ये भी शिवहर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प सही है बिहार जनगणना के अनुसार? प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला किशनगंज है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला किशनगंज है, ठीक है। बिहार में अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का 1.3% है, तो ये भी सही हो जाएगा। और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए तीसरे पे आते हैं। बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ बिहार? राज्य की भाषा जो है बिहार की वो भोजपुरी है, कह रहा है। क्या राज्य की भाषा बिहार की क्या है? भोजपुरी है, तो गलत है। राज्य की भाषा बिहार की हिंदी है। क्या है? हिंदी है, ठीक है। राज्य की पक्षी गौरैया है, राज्य की पुष्प गेंदा है और राज्य की चिन्ह बोधि वृक्ष है, ठीक है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प गलत है? बिहार राज्य की सीमाओं से संबंधित। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल है, ईस्ट में, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर में नेपाल है, ठीक है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, दक्षिण में झारखंड है। झारखंड है दक्षिण में, कौन है? झारखंड, ठीक है। 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। द फर्स्ट मगध एम्पायर हैड फ्लरिश इन 6th सेंचुरी BC, तो ये ठीक है। मगध शासक धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। जो मगध शासक है धनानंद, वो सिकंदर महान का समकालीन था, ये भी सही हो जाएगा। और मास्की के लघु शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, अशोक ने। किसने? अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी गुप्त काल में, तो ये भी सही हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करो। कौन सा गलत है? उत्तरी बिहार में सारण जिले में अवस्थित पुरातात्विक स्थल चिरान से, कहाँ से? चिरान से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये तो ठीक है। वैशाली जिले में अवस्थित पुरातात्विक स्थल चेचर से पुरापाषाणकालीन औजारों के प्रमाण प्राप्त हुए, ये गलत है। ये क्योंकि हमें मुंगेर के भीम बांध से मिलते हैं। पुरापाषाणकालीन अवशेषों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? भीम बांध से, मुंगेर के भीम बांध से, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर जिले से प्राप्त किए गए हैं, ये भी सही है। यानी सिर्फ ऑप्शन इसका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान करी थी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को अपना पहला सूबेदार यूज़ किया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि औरंगजेब ने नहीं करा था, ये इल्तुतमिश ने करा था। किसने करा था? इल्तुतमिश ने करा था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को, यानी पहला और दूसरा सिर्फ सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? 1830 के दशक में चंपारण क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का केंद्र था। 1830 के चंपा में, तो ये गलत है। 1830 के दशक में जो है पटना शहर जो था वहाबी आंदोलन का केंद्र था। कौन? पटना शहर, ठीक है। यानी ये तो गलत हो गया। महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, ये सही है। 1922 में चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन? चित्तरंजन दास, ये भी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला गलत था बस।
चलिए 9 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। गोल घर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, तो ये ठीक हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, ये भी सही है। सुहरावर्दी सिलसिले की सूफ़ी सर्वप्रथम बिहार में आए थे, तो ये चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी आए थे, सुहरावादी नहीं। कौन? चिश्ती सिलसिला एक चलता था जो, चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी सर्वप्रथम बिहार में आए थे, यानी तीसरा गलत है। और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी सही है। मुंगेर को अपनी राजधानी, मुंगेर को बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बनाया था। इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना। चलिए, वैशाली के प्रथम गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वैशाली के प्रथम गणराज्य की स्थापना 500 ईसा पूर्व हुई। अजात शत्रु द्वारा पाटली ग्राम की स्थापना कब हुई? 490 बीसी में हुई। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? ये 315 बीसी में हुआ मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन। महापद्मावत नंदवंश की स्थापना कब हुई? 344 बीसी में। कब हुई? 344 बीसी में। ठीक है, तो आप क्रोनोलॉजी सेट करो, देखो 1 2 4 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प सही है? महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, तो ये सही है। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे, ये भी सही है। विजय सेन सेन वंश का एक शक्तिशाली शासक था। कौन? विजय सेन, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी तीनों सही हैं इसके। ठीक है, तीनों सही हैं। चलो 12 देखते हैं। सर्वप्रथम डैश ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डैश हैड एस्टैब्लिश द डच फैक्ट्री इन 1632 AD इन द नदर्न बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। तो ये करी थी डच ने। किसने? डच ने करी थी, डच ने। 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना ऑब्वियसली डच ही करेंगे। ठीक है, किस वर्ष प्रत्येक बीघे में 3 कट्टे पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? इन विच ईयर इट वॉज मेड मैंडेटरी टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3 कट्टाज इन ईच बीघा। तो ये करा गया था 1867 से। 1867 से इसको कर दिया, नहीं तो 1867 के पहले 5 कट्टे पे करना पड़ता था। 1867 के बाद उसको 3 कट्टा कर दिया गया। ठीक है, चलिए 14। निम्नलिखित में से किसकी इच्छा से 5 जनवरी 1921 को बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी? द बिहार नेशनल कॉलेज हैज़ बीन सेटअप इन जनवरी 5, 1921 एज पर विश ऑफ होम। तो ये गांधी जी की मदद से करी गई थी, मतलब गांधी जी की इच्छा से। किसके? गांधी जी की इच्छा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन नहीं था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पीजेंट मूवमेंट। तो ये तो पता होगा आपको। तो नारकेलबेरिया विद्रोह, ये किसान विद्रोह था। टीटू मी ने शुरू करा था 1831 में। पागलपंथी विद्रोह, ये भी क्या था? किसान मूवमेंट था। 1825 से 35 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, और फैराजी विद्रोह, ये भी किसान विद्रोह ही था। वहाबी आंदोलन, ये किसान आंदोलन नहीं था, ये आपको पता होगा। वहाबी आंदोलन ये मुस्लिमों में रिफॉर्म्स के लिए आया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा पोर्ट कहाँ पे है? तो लिस्बन पोर्ट पुर्तगाल में है। ठीक है, वैंकूवर पोर्ट कनाडा में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑकलैंड पोर्ट स्विट्ज़रलैंड में, ये गलत है। ऑकलैंड पोर्ट स्विट्ज़रलैंड में नहीं, न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट रूस में हो जाएगा। चलिए 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज मैन मेड लेक। कौन सी मानव निर्मित झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, ये मानव निर्मित झील है। यह है कहाँ? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। भद्राकाली झील पूछ ले कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। कुक्करहल्ली झील ये कहाँ पे? तो ये मैसूर में है। कुक्करहल्ली झील कहाँ है? मैसूर में। और रेणुका झील कहाँ पे है? सिरमौर। कहाँ है? सिरमौर में है ये। चलिए 18 देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है? ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें नहीं आएगा, याद रखिएगा इसको। चले, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है जनगणना के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है, ये भी सही हो जाएगा। दशकीय जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो केरल में ही देखा गया, ये भी सही है। यानी तीनों इसके स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 है। लॉन्गेस्ट वेस्ट कॉस्ट नेशनल हाईवे कौन है? NH66। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, ये भी सही है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह। कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह।
तो ये गलत हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सबसे लंबा पूर्वीय तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-16। लॉन्गेस्ट ईस्ट कोस्ट नेशनल हाईवे है NH-16। 1960 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन किया गया था? अ कमेटी ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स हैड बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom अमंग द फॉलोइंग इन 1960s। तो ये हुआ था VR राव की अध्यक्षता में, यानी VR राव की चेयरमैनशिप में। ठीक है, VR राव याद रखना। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में सुसज्जित करना है। कौन सा राज्य कब बना? तो देखिए, राजस्थान तो भैया आज़ादी के टाइम ही बन गया था, 1949 में बना था, 1949 में। बिहार कब बना था? ये 1950 में बन गया था भैया। यही उत्तर प्रदेश भी 1950 में बन गया था, और आपका मध्य प्रदेश भी 1950 में बन गया था। ठीक है, पर यहाँ पे डेट की दिक्कत अगर हो जाए तो ये 26 जनवरी है, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी है, और मध्य प्रदेश जो था वो 1 नवंबर था। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्रोनोलॉजी जो है 1324 हो जाएगी, 1324। ठीक है, काफ़ी क्लोज डेट्स हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग देखो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 24 देखते हैं। देश में राज्यों की श्रेणी में लोकसभा सीटों की दृष्टि से बिहार राज्य का कौन सा स्थान है भैया? तो बिहार राज्य देखो आता है चौथे स्थान पे। कितने स्थान पे आता है? चौथे पे, क्योंकि बिहार में है 40 सीटें। सबसे ज़्यादा पता होगा यूपी में 80, फिर महाराष्ट्र में आता है 48। महाराष्ट्र में कौन सा है? 48 सीटें। फिर पश्चिम बंगाल में भी अगर आप देखोगे तो 42 सीटों के आसपास है, और बिहार में 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो चौथे पे आता है बिहार। किस पे? चौथे पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? थायमाइन की कमी से पेलाग्रा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। थायमाइन की कमी से बेरी होता है, बेरी। बायोटिन की कमी से क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है। बायोटिन की कमी से चर्म रोग हो जाता है। पायरोडॉक्सिन की कमी से रुधिर छिड़कता होता है, तो ये सही है, सिर्फ पायरोडॉक्सिन से रुधिर छिड़कता होती है। और नियोसिन की कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा हो जाता है। नियोसिन की कमी से पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की कमी के कारण उपास्थि, अस्थि एवं संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितताएं हो जाती हैं? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इरेगुलरिटीज इन द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, बोन एंड कनेक्टिविटी टिश्यूज अकर? तो ये हो जाती है देखिए मैंगनीज की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? मैंगनीज की कमी के कारण उपास्थि, अस्थि इन सब में अनियमितता हो जाती है। चलिए 27 देखते हैं। कह रहा मानव शरीर को निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए होता है? देखिए, तो कार्ब चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, मतलब फैट भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए होती। ठीक है, 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन? ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, या एब्सिक अम्ल? तो देखिए ये है आपका एब्सिक अम्ल। ये क्या है? जो पौधों में एक वृद्धि निरोधक होता है। ठीक है, एबिसिक एसिड। कौन सा? एबिसिक एसिड। याद रखना, साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट यंग मॉड्यूल्स कोफिशिएंट? तो सबसे कम यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका होता है रबड़ का। किसका होता है? रबड़ का। ठीक है, रबड़ का। चलिए 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण के निर्माण में टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस? तो इसका यूज़ करा जाता है दोस्तों हेलोजन लाइट्स में, या हेलोजन लाइट्स में। ठीक है, हेलोजन लाइट्स। चलिए 31 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही है? ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती एवं चालकता बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है घटती है और चालकता बढ़ती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये भी सही है। और किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तीनों, और तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प गलत है? हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो ठीक है ये।
समुद्र का नीला रंग ये प्रकीर्णन के कारण या स्कैटरिंग के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इंद्रधनुष का दिखना विवर्तन ये गलत है, ये परावर्तन के कारण होता है। ये डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब ये गलत है। निम्नलिखित में से फिर बताना है गलत विकल्प कौन सा है। आवर्धक ग्लास समतलोत्तल लेंस का बना होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आवर्धक लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का बना होता है या कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। और जरा दूरदर्शिता दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी सही हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला गलत है। 34 देखते हैं। निम्नलिखित रंग को उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, बैगनी, नीला, हरा। तो देखिए बैगनी, नीला, हरा यही चाहिए 1 2 3। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर सबसे कम यही हो जाए, क्योंकि लाल का सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का सबसे कम। आपने पढ़ा होगा ना, VIBGYOR, बहुत सिंपल है। ठीक है, 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। सेल्सियस पैमाने के आधार पर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है मानव के शरीर का तापमान। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने के आधार पर मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी सही है। केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन होता है, ये भी सही है, यानी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशियाँ चुननी है, कौन सी राशियाँ सदिश है। तो देखिए आपका दाब ये तो अदिश राशि हो जाता है। दाब कैसा है? अदिश है। संवेग, विस्थापन, बल ये सब सदिश राशियाँ, ये सब कैसी हैं? सदिश राशियाँ होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी, दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। प्रकाश विद्युत सेल ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर काम करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। सोनार जो है ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये गलत है। सोनार पराश्रव तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। किस पे? पराश्रव तरंगों के परावर्तन पर। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर। 38 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को मानव शरीर में उपस्थित उनके प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए सोडियम कितना होता है? 0.2%। कैल्शियम कितना होता है? 1.5%। मैग्नीशियम कितना होता है? 0.1%। ठीक है, यानी सही क्रम क्या हो गया इसका? 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। चलिए 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, ये भी सही हो जाएगी। और सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व सीजियम हो जाएगी। कौन सी? सीजियम। तो तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगी। 40 देखते हैं। बड़ी संख्या में कार्यात्मक समूह के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कोबाल्ट, निकल, पारा या टंगस्टन। तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? निकल का उपयोग करते हैं, निकल का। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। मैंगनीज आयस्क क्या होता है? मैंगनीज का डोलोमाइट होता है क्या? मैंगनीज का आयस्क क्या होता है? डोलोमाइट होता है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीज का नहीं। ठीक है, मैग्नीज का नहीं, मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, और पारा सीने बार का ठीक है, कैल्शियम जिप्सम का है, लेड का और गैलेना है। ठीक है, 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के निर्माण में नहीं किया जाता है? जर्मन सिल्वर के निर्माण में नहीं किया जाता है। तो देखिए कॉपर, जिंक, निकल, इसका उपयोग करते हैं जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल का करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ नहीं होता। 43 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ बेकिंग सोडा के निर्माण में नहीं होता है। किसमें? बेकिंग सोडा के निर्माण में नहीं होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट का। 44 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में होता है। ठीक है, मौलिक अम्ल नाशपाती में होता है। बेंजोइक अम्ल मूत्र में होता है।
टैनिक अम्ल जो है वो गेहूं में कह रहा होता है, ये गलत है। टैनिक अम्ल नहीं, ग्लूटामिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल होता है गेहूं में। कौन सा? ग्लूटामिक अम्ल। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। आयरिश के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से द्विसदनवाद लिया है, बाइकैमरलिज्म, ये भी सही है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग। फ्रांस के संविधान से संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये गलत है। ज्वाइंट सिटिंग जो है हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ दिया? ऑस्ट्रेलिया से। और ये आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 46 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? ठीक है, तो देखिए 8वें मतलब 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 से सिंधी भाषा जोड़ी गई है। कौन सी? सिंधी भाषा। बाकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 1992 से आई है, सिंपल, ठीक है। 47 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? संविधान सभा का पहला सत्र 1946 गलत है। 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे? तो इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गलत बताना है। 49 में कौन सा विकल्प गलत होगा इनमें से? नालंदा से प्राप्त मोहर में चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज कहा गया, ये गलत है। नालंदा से प्राप्त जो मुद्रा ले गया उसमें अवंती वर्मन को महाराजा धीराज कहा गया। किसको? अवंती वर्मन जो था, अवंती वर्मन, उसको कहा गया, ये गलत है। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले के विक्रमशिला में महाविहार एवं विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, धर्मपाल ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर के स्थान पर पटना शहर की स्थापना की थी, ये भी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया, ठीक है। अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण के सहयोग से पटना से युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, ये भी सही हो जाएगा। चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फनेंद्र नाथ की हत्या की थी, ये भी ठीक है। और बकाशत भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में भागलपुर जिले के अंतर्गत बहड़िया ताल में आंदोलन चलाया गया। बहड़िया ताल में आंदोलन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भागलपुर जिले के नहीं, मुंगेर जिले के अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है। यहाँ मुंगेर होना चाहिए था, बाकी सब सही था। तो ये थे 50 क्वेश्चन, बढ़िया से मज़ा आ गई होगी आपको करके, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं कल आपको एक और सीरीज़ के साथ। नमस्कार।